नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को बचाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत की हुई है, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से टूट रही है, बिखर रही है और इनके मंत्री तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। अब जरा देख लीजिए कि जमानत के लिए कितनी कोशिशें इन्हें करी, लेकिन जमानत तक नहीं मिल रहा। अभी जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई है, जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दी है और अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है और केजरीवाल ने खुद को ईडी का शिकार बताया है। सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टूटने का सिलसिला पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और आपको यह भी बता दूं कि छतरपुर विधायक ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि अरविंद केजरीवाल, ऐसा कहा जा रहा कि कभी भी किसी भी वक्त इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और अगर नहीं करते हैं तो बीजेपी के तरफ से प्रेशर डाला जा रहा कि अरविंद केजरीवाल किसी तरीके से इस्तीफा दें, क्योंकि 3 महीने हो गए और बिना सीएम की सरकार चल रही है। और बिना सीएम की सरकार आखिर कैसे चल रही है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा। अभिषेक मनु सिंघवी, जिनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसकी केस लड़ रहे हैं, जिसके ऊपर 600 करोड़ रुपए ईडी के तरफ से दावा किया गया। शराब नीति बनाई गई, उसमें पूरी तरीके से धांधली हुई, उसका केस लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अब उनको लेकर के सोशल मीडिया पे अलग से तूफान चल रहा है कि ऐसे वकील जो कि भ्रष्टाचारियों के फेवर में खड़ा हो, इंसाफ के मंदिर में जाकर के ये खड़ा हो और उसको बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता हो, ऐसे वकील का क्या काम है? इसको बर्खास्त करो, इसको टर्मिनेट करो, ऐसा मांग उठ रहा है। अब मैं आपको जो ईडी की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसमें क्या क्या दावा किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, ये तो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यह भी मैं बता दूं कि आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो जरा आपको याद भी दिला देना चाहता हूं कि जब 21 मार्च को, डेट तो याद होगा ना आपको, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस वक्त राघव चड्ढा विदेश चले गए थे आंख का इलाज करवाने। खैर, उनकी बात खत्म है। लेकिन ईडी का जब इंट्रोगेशन हो रहा था, पूछताछ हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछा। अब भावनाओं में आकर के या फिर सच बोल दिए या फिर डर से सच बोल दिए, वो तो बात की बात है। यहां पर 3 नाम लिए अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। पहला आतिशी मार्लेना, दूसरा सौरभ भारद्वाज और तीसरा दुर्गेश पाठक। ये 3 नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए कि इन लोगों को सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर उसके बाद आतिशी बाहर आती हैं और इन्होंने 2 और नाम ले लिए। मतलब पहले तो अरविंद केजरीवाल ने 2 ही नाम लिए थे, आतिशी मार्लेना का और सौरभ भारद्वाज का। लेकिन जब ये बाहर, क्या होता है मामला कि आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम ले लेती हैं। मतलब मैं फंसा तो तुम्हें फंसाऊंगा। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्यों नाम लिया था आतिशी मार्लेना का और सौरभ भारद्वाज का। इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनको भी डिटेन करना चाहिए, इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी आवाजें उठ रही हैं। इससे भी पूछिए। और जब चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है, शराब घोटाले के पैसे से लाभान्वित है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, और पूरी आम आदमी पार्टी आरोपी है, आम आदमी पार्टी के मालिक, आम आदमी पार्टी के संयोजक जब आरोपी हैं, तो फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर जांच होनी चाहिए और सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुद्दा यही है दोस्तों। और इसीलिए
3 मंत्री को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसमें पहला आतिशी मार्लेना, दूसरा सौरभ भारद्वाज और तीसरा दुर्गेश पाठक। ये 3 बड़े नाम हैं जिस कारण से पार्टी में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा, अलग तरह की फूट उत्पन्न हो रही है। अब जरा मैं आपको बताता हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो दावा किया है, जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलाने का जो पूरा मामला है, जो अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने जो दावा किया है, वो ये कहा है ईडी ने कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलाने में अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल है। दोस्तों, अब मुझे बताइए कि ये किस एंगल से अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं? ये कैसे कहते हैं कि भैया हम तो कट्टर ईमानदार हैं? कोई एंगल से आप कैसे कह सकते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, जब ईडी ये दावा कर रही है और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो पेश किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उस पे जज साहब ने भी सहमति जता दी है, उसको सुना है। तो अब आपको लगता है क्या कि इनको जमानत मिलेगा? कोई एंगल से लगता है क्या कि इनको जमानत मिलेगा? जरा आपको यह भी बता दूं कि ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को सरगना, साजिशकर्ता, किंगपिन, मास्टरमाइंड ये बताया गया है। एक आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की भलाई के लिए निकला हो और कहता हो कि मैं आम आदमी के लिए ही हूं, और शराब नीति में शराब घोटाले होता है, मनी ट्रेल होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, 100 करोड़ रुपए पैसे का इधर उधर रिश्वत दिलाने में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल शामिल हों, और ये किंगपिन कहे जाते हैं, सरगना कहे जाते हैं, साजिशकर्ता कहे जाते हैं, तो फिर ये कैसे आम आदमी हैं जो आम आदमी को मदद करने की बात करते हैं? जिनके ऊपर खुद इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हों, वो कैसे कह सकते हैं कि हम आम आदमी के लिए ही आम आदमी पार्टी बनाया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोस्तों एक और बड़ा दावा किया है, जरा इस दावे को भी सुनिएगा ध्यान से। ईडी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलाने में अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से साठ गांठ करके रिश्वत लेने में ये पूरी तरीके से शामिल है, मतलब कि ये इन्वॉल्व है अरविंद केजरीवाल। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में यह दावा किया गया है। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जांच को गुमराह करने की कोशिश करी, यह भी बड़ा आरोप लगाया गया है। अब देखिए, ईडी के अनुसार एक और बड़ा आपको आरोप बता रहा हूं कि ईडी जो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्य और विजय नायर जैसे लोगों के साथ मिलकर के 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की साजिश रची, ताकि एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। ईडी के अनुसार विजय नायर केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से काम कर रहा था। अब सोच लीजिए विजय नायर कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। ईडी के चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से जानबूझ करके वास्तव में 100 करोड़ रुपए की आपराधिक आय के सृजन, अधिग्रहण और कब्जे में शामिल हैं। ईडी ने आगे दोस्तों यह भी दावा किया है कि 100 करोड़ रुपए में से लगभग 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिली भगत करके गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान में वो 45 करोड़ रुपए लगाए। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा स्कैम, आप सोच नहीं सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कैसे कह सकती है। ईडी चार्जशीट में और क्या कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने हवाला के जरिए जो भी पैसे इधर उधर हुए हैं, सब जानकारी इनको थी। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, जब इनको सारी जानकारी थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे?
ईडी के आरोप पत्र में दोस्तों यह भी उल्लेख किया गया है कि हवाला के जरिए गोवा पहुंचे धन का प्रबंधन चैरियट प्रोडक्शंस के कर्मचारी चरणप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। और ये चरणप्रीत सिंह अरविंद केजरीवाल के साठगांठ हैं, खास हैं। अब इसके लिए चरणप्रीत सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के गोवा अभियान में फ्रीलांस आधार पर शामिल हुए थे, पार्टी द्वारा 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया। और आपको मैं ये भी बता दूं, बड़ी खबर दोस्तों, कि एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद के बीच चैट का भी हवाला दिया, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि किस तरह मुख्यमंत्री ने जांच को गुमराह करने की कोशिश करी। एजेंसी ने यानी ईडी ने यह भी दावा किया कि बड़ी मात्रा में सबूत नष्ट किए गए हैं। जो इंसान कट्टर ईमानदार होगा दोस्तों, वो सबूत नष्ट करेगा, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। जो कट्टर ईमानदार होगा वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं देगा। डर आखिर किस चीज का है? आम आदमी पार्टी के संयोजक को ईडी ने अपने चार्जशीट में यह भी बताया है कि अरविंद केजरीवाल के करीबी विनोद चौहान ने हवाला कारोबारियों से सीधे संपर्क किया था। और ईडी की जांच से यह भी पता चला है दोस्तों कि जो विनोद चौहान है वो गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार था। एजेंसी ने उसे इस साल मई में गिरफ्तार किया है। अब आप बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। इतनी सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, सारे सबूत मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने पार्टी के लिए किया। जनता के लिए तो कुछ किया ही नहीं। जनता आज भी त्राही त्राही कर रही है। बाढ़ की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, डेंगू की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाले की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, इतनी सारी समस्या, पानी की समस्या, मतलब समस्या का लिस्ट बहुत बड़ा है। इतने दिनों में इन्होंने दिल्ली को क्या से क्या कर दिया, ये उम्मीद दिल्ली की जनता ने इनसे नहीं करी थी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।